Hello students, welcome to our YouTube channel Vision Academy. Today we are going to start to solve our part 2 of 6.2, that is remaining question of 6.2. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे जब एक्सरसाइज को जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ बेसिक फॉर्मूले यूज होंगे जो आपको पहले से भी आते रहेंगे और इसको एक रिवीजन भी कर लेते हैं। जिन बच्चों को नहीं आते रहेगा उनको भी क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको पता रहेगा कि अगर हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी पाइथागोरस लगाते हैं तो ट्रायंगल ए बी सी ये आपका 90 डिग्री के अपोजिट में जो आता था आपका क्या होता था हाइपो, और जो अगर मैंने इसको थीटा ले लिया विद द रेफरेंस ऑफ दिस थीटा ये आपका अपोजिट साइड हो जाता था और ये आपका क्या हो जाता था रिमेनिंग वन इज एडजेसेंट साइड हो जाता था। अब इसमें हम जब भी लगाएंगे तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या होता था कि हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे साइड 1 और साइड 2 की जगह मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, क्योंकि साइड 1 अपोजिट है, साइड 2 आपका क्या है एडजेसेंट है। ये आपका फॉर्मूला यूज होगा के मेथड में। इसके साथ में हमने क्या पढ़ा था याद है, अगर ये आपका थीटा है तो आपके पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 6। साइन थीटा का फॉर्मूला याद है अपोजिट अपॉन हाइपो। कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको याद है कॉस थीटा क्या था आपका एडजेसेंट अपॉन हाइपो। टैन थीटा का फॉर्मूला आपका क्या था टैन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब आपको पता रहेगा कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल था, इवन वी कैन से दैट कि आपका जो कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। याद रखना ये चीज आपके प्रूफ में यूज होगी। कहीं पे भी आप कोसेक देखोगे तो क्या लिखोगे 1 अपॉन साइन थीटा कहीं पे भी। और मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना कि आपका जो कोसेक थीटा है कोसेक थीटा, अब जब रेसिप्रोकल लिख दिया तो मैं क्या लिखूंगा हाइपो अपॉन अपोजिट। सिमिलरली यहां पे भी आपका जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का जो आपका रेसिप्रोकल या वी कैन से दैट सेक थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो आपका क्या होता है कॉस थीटा। मैं ये क्यों बोल रहा हूं क्योंकि जब हम प्रूफ दैट करेंगे हमको सभी को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कोसेक आएगा तो 1 अपॉन साइन, सेक आएगा तो 1 अपॉन कॉस। तो आपका कॉस का अगर फॉर्मूला जो है तो अब सेक का फॉर्मूला क्या कन्वर्ट हो जाएगा हाइपो अपॉन एडजेसेंट। ओके, सिमिलरली आपके पास क्या बच गया है टैन के बाद टैन का जो रेसिप्रोकल आता है ये कॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आप बोलोगे कॉट क्या होता है 1 अपॉन टैन थीटा होता है। लेकिन अब बताओ एक चीज यहाँ पे जो मैं नोट कर रहा हूं इसको स्टार मार्क कर लेना। जब भी हम प्रूफ दैट वाले सम करते हैं तो टैन थीटा की जगह क्या लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर मैं टैन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा तो बताओ जो आपका कॉट थीटा है, कॉट थीटा तो टैन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो मैं कॉट थीटा की जगह नहीं लिख सकता हूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैंने रेसिप्रोकल लिखा, इसका जस्ट अपोजिट लिखा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है प्रूफ दैट में। जब टैन थीटा देखोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखोगे, कॉट थीटा देखोगे तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखोगे। ये आपके जो प्रूफ दैट में यूज होंगे। लेकिन इसका जो बेसिक फॉर्मूला हमको पता है ना, बेसिक फॉर्मूला ऑफ कॉट थीटा हमारा क्या होता है कि अगर टैन थीटा आपका क्या है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये क्या हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ये तीनों के तीनों आपके पाइथागोरस थ्योरम जो यूज करेंगे हम के मेथड से तो हमारे यूज होने वाले रहेंगे। इसके साथ में आपका एक लास्ट और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टूडेंट्स आपको याद रहेगा, हमारे पास एक आइडेंटिटीज है जिसको हम ज्यादातर यूज करते हैं मोस्टली। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब आप कहीं पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा देखोगे तो आप क्या पुट करोगे 1। आइदर मैं बोलूं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सेम ही रहेगा, 2 + 3 बोलूं या 3 + 2 बोलूं दोनों सेम होता है। अब यहाँ पे अगर देखो साइन को उस साइड अगर मैं सेपरेट कर दूं तो आपके दो फॉर्मूले बन जाएंगे। साइड को उस साइड कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बेसिक है। मतलब इसका क्या होगा आप कहीं पे भी अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देख रहे हो तो उसकी जगह क्या पुट कर सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन ये मगअप मत करो, आपको बेसिक पता है ना, उससे हम ये डिराइव कर सकते हैं। सिमिलरली मैंने किसको वहां पे भेजा साइन को ना, एक बार कॉस को उस साइड भेजो कॉस को, तो आपके पास क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस
cos स्क्वायर थीटा। तो ये एक्सप्रेशन आपका क्या बोलता है कि अगर कहीं पे भी अगर आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है तो उसकी जगह क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। अगर अभी भी आपको थोड़े बहुत कंफ्यूजन लग रहे हैं तो डोंट वरी, जब उसको हम सॉल्व करेंगे विद एग्जांपल्स के साथ में तो आपके सभी डाउट्स वहां पे क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट, अब तक के हमारे जो सम्स थे वो हमारे के मेथड से या आइडेंटिटी से सॉल्व करने थे, जिसमें हमने पहले लेक्चर में के मेथड और आइडेंटिटी कैसे करना है देखा, और अभी के लेक्चर्स में हमने जो पिछले सम्स जितने भी सॉल्व किए के मेथड से सॉल्व किए, और के मेथड से क्यों सॉल्व किए उसका रीजन भी आपको मैंने बताया। एक सिंपल सा प्रोसेस हमको फॉलो करना है जो हमारे पास 3 है, कंपैरिजन, फॉर्मूलाज एंड आंसर। अभी आप लोगों का जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस है, जैसे मैंने क्या बोला उसमें हमने एक स्टेप फॉलो किया ना, यहां पे भी हम एक ही स्टेप फॉलो करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि एक सम को करने के जो आपके मेथड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एक ही सम को आप 2 या 3 डिफरेंट मेथड से कर सकते हो, लेकिन हर एक सम करने के लिए हम अलग अलग मेथड रिमेंबर क्यों रखें? तो बेटर है हम प्रूव दैट करने के लिए सभी में जितने भी सवाल हैं सभी में एक ही स्टेप को फॉलो करेंगे। वो स्टेप क्या होगा, ध्यान देना। हमारे पास देखो पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, या आपका राइट हैंड साइड है। हमारा अप्रोच सिंपल होगा, लेफ्ट हैंड साइड जो आपका है और जो राइट हैंड साइड है दोनों को चेंजेस करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाले को मोस्टली सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, और राइट हैंड साइड वाले को भी साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए रहेंगे उसको कन्वर्ट हम किस में करेंगे, आइदर साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करेंगे। डेफिनेटली आपके आंसर्स आ जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सम को। जैसे देखिए यहां पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख लेता हूं इसको सिंपल। अब बोलोगे सर ये तो ऑलरेडी साइन और कॉस में, और क्या कर सकते हैं? अगर साइन और कॉस में तो इसको सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या इसको, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1 अगर साइन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस थीटा इंटू 1 तो आपका आंसर क्या आएगा, कॉस थीटा। अब देखो आपके पास ये जो ऊपर है ये एक फॉर्मूला है आइडेंटिटीज का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस थीटा। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना, मैंने इसकी जगह 1 लिखा तो मुझे बताना पड़ेगा क्यों 1 लिखा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। देखो अब मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है साइन या कॉस या दोनों रहेगा चलेगा, और सिंप्लीफाई भी हो गया है। अब इससे ज्यादा मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूं तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को यहीं पे छोड़ दूंगा। ये मेरा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, सिंपली अब मैं किसको लूंगा, राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा को भी या तो साइन कॉस में कन्वर्ट करो। आपको पता है सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस थीटा का। तो मैं क्या लिखूंगा, सेक की जगह क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा। और यहां पे रीजन दे दो, आपको पता है कि सेक थीटा की जो वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉस थीटा होती है। अब इससे ज्यादा इसको भी मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूं, तो ये आपका क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। अब ध्यान दो, दोनों मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है और जो मेरा राइट हैंड साइड की वैल्यू दोनों सेम है, तो मैं यहां पे लिखूंगा देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों सेम हो गया। और आपका जो क्वेश्चन है उसको लास्ट में लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, दोनों आंसर सेम आ गए। दैट मींस कि मेरा ये राइट है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। लास्ट में आपका जो भी क्वेश्चन है उसको लिखना पड़ेगा। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, हमारा वही प्रोसेस है, लेफ्ट हैंड साइड को भी कन्वर्ट करके हम सिंप्लीफाई करेंगे साइन और कॉस में, राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करेंगे साइन और कॉस में। दोनों आंसर इक्वल आ गया तो दोनों इक्वल है, देन लास्ट में हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे। ये आपका सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी हम सेम फॉलो करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। यहां पे आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि राइट हैंड साइड में क्या है, आपके पास 1 है, मतलब उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। तो मैं क्या लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सिंप्लीफाई करो इसको, तो देखो कॉस ऑलरेडी कॉस है तो इसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा रहने देता हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, याद रखना टेन स्क्वायर नहीं, टेन का फॉर्मूला है आपके पास। मैंने क्या बोला, सभी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन या कॉस में। तो टेन को मैं किस में क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे आपको वो रीजन देना पड़ेगा कि मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, tan थीटा की जगह पे क्या पुट किया था, sin थीटा अपॉन कॉस थीटा।
ये आपके बेसिक फॉर्मूला। अब देखो ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखो कुछ नहीं है नीचे तो क्या है आपका 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना नीचे भी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, तो आपका ऊपर भी कॉस स्क्वायर थीटा नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये देख के कुछ याद आ रहा है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आपका क्या हो गया 1। तो यहाँ पे हमको रीजन देना पड़ेगा, मैंने क्या बोला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1। तो अब आपका ये क्या हो गया LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ऑलरेडी RHS हमको क्या दिया है, RHS की वैल्यू ऑलरेडी क्या है 1, तो दोनों वैल्यू सेम है तो हम लिखेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। और आप क्या कॉपी करोगे अपना मेन क्वेश्चन हमारा क्या है cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट हमारा ये थर्ड क्वेश्चन, आपके पास ये LHS, ये आपके पास RHS, सेम प्रोसेस, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। हाँ इसमें एक नया चीज सीखोगे, ये स्क्वायर रूट आ गया ना, अब स्क्वायर रूट से बाहर निकलना है, तो स्क्वायर रूट से बाहर निकलना है तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं LHS, हमारे पास LHS क्या है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब स्क्वायर रूट से बाहर निकलने का इसके पहले भी हमने अलजेब्रा में पढ़ा है और अभी भी पढ़ते हैं। देखो आपके पास ये जो ऊपर टर्म है रैशनलाइजेशन सीखा है आपने, या तो ऊपर वाले का रैशनलाइज करो, मतलब या तो आप डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करो या तो न्यूमरेटर का। आप न्यूमरेटर का भी रैशनलाइज कर सकते हो और डिनोमिनेटर का भी रैशनलाइज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे न्यूमरेटर का रैशनलाइज करता हूँ, इसका मतलब कि जो मेरे पास न्यूमरेटर में टर्म है उसी टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि देखो ऊपर नीचे सेम थिंग से मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल होकर आपका आने वाला क्या है 1। ये हमारा रैशनलाइजेशन है जो इसके पहले भी हमने सीखा है, नहीं पता होगा तो फिर भी ध्यान दो। हम क्या कर रहे हैं 1 माइनस साइन थीटा जो हमारे पास न्यूमरेटर में था उसी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया, तो देखो हमारे पास आंसर क्या आता है। देखो वो सेम चीज है आपका 1 माइनस साइन थीटा, ये भी 1 माइनस साइन थीटा, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर में तो इसे लिख सकता हूं 1 माइनस साइन थीटा दी होल स्क्वायर, क्योंकि आपका सेम चीज यहां पे रिपीट हो रहा है। वहां पे देखो एक बार है 1 प्लस साइन थीटा, एक बार है 1 माइनस साइन थीटा। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, आपने इसके पहले भी पढ़ा रहेगा कि a प्लस बी और a माइनस बी, इसका आंसर क्या आता था याद है, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा था, हम क्या बोलते थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा रहेगा। वही क्वेश्चन यहां पे भी है ना, a प्लस बी a माइनस बी, दैट मीन्स कि अगर मेरा ये a हो गया और ये क्या हो गया b, तो आंसर क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b यहां पे आपका क्या है साइन थीटा का स्क्वायर है। अब क्या करोगे आप लोग 1 माइनस साइन थीटा दी होल स्क्वायर। अब मेरा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान देना, हमने इसके पहले भी सीखा था कि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1। इसको मैंने बोला था कि आप साइन को भी उधर भेज सकते हो, कॉस को भी उधर भेज सकते हो। एक बार साइन को उधर भेजो तो क्या बचेगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, क्या आंसर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप देखो एक चीज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर। सिंपली अगर आप ऐसे कॉस को उधर भेजते तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आता, उसकी जगह क्या लिख सकता था साइन स्क्वायर। ये प्रैक्टिस करते करते आप सीखते हुए जाओगे। तो मेरे पास देखो यहाँ पे ऊपर टर्म में क्या बच गया 1 माइनस साइन थीटा दी होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा। और जब भी ऐसा लिखोगे तो यहाँ रीजन दे दो, सेम रीजन दो। हमने क्या पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारा बेसिक आइडेंटिटी था। अब मुझे साइन को वहां भेजना था तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये रीजन से सामने एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने क्या लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं ऐसा क्यों किया, ऊपर वाला पूरा टर्म स्क्वायर में हो गया, नीचे वाला भी पूरा टर्म किस में हो गया आपका स्क्वायर में हो गया। ध्यान देना अभी तक सिर्फ मैं रूट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि अब हम निकल गए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी है, स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसल। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ अब आपके पास बचा क्या, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में अब बचा क्या है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो अब मेरा ये क्वेश्चन था, इसको रेशनलाइज किया, मैं स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब रूट है क्या मेरे पास, नहीं है। जैसे ही रूट से बाहर निकल गए तो हमारा बेसिक क्या है, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना। ऑलरेडी ये साइन और कॉस में, इसको और सिंप्लीफाई आप और नहीं कर सकते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड को वहीं पे छोड़ दो, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब उठाओ राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड हमारा क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आपको पता रहेगा सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस का, तो हमारा आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। और टेन थीटा किसका अपोजिट होता है, सॉरी टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो यहां पे नीचे और नीचे डिनोमिनेटर आपका सेम है ना, तो कॉस थीटा, तो न्यूमरेटर क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा। इससे ज्यादा मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं क्या, नहीं। तो ये आपका क्या हो गया RHS। अब देखो ये LHS है, ये RHS है, सेम है, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। और यहां पे क्या लिखोगे लास्ट में, आप लोग ये मत भूलना स्टूडेंट्स, लास्ट में आपको जो क्वेश्चन दिया था एज इट इज कॉपी करना कंपलसरी है। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे दिया गया है। आपका ये LHS है, ये आपका RHS है। हमारा सेम प्रोसेस, LHS को लेंगे, उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, देन RHS को साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने LHS को लेते हैं। हमारे पास LHS क्या है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। ओके, सिंपली सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। स्टूडेंट थोड़ा सा एक बेसिक आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो बेसिक जो हमको यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, कि हमको पता है ना कि हमारा जो टैन थीटा होता है ये क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब मुझे बताओ कॉट थीटा क्या होगा, क्योंकि आपका टैन का उल्टा कॉट होता है ना, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्योंकि टैन और कॉट एक दूसरे के इनवर्स या रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये साइन अपॉन कॉस है, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, कॉस अपॉन साइन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैंने क्या बोला, हम सभी सम्स को क्या कर रहे हैं, साइन या कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब कहीं टैन देखोगे तो साइन अपॉन कॉस लिखोगे, कहीं कॉट देखोगे तो कॉस अपॉन साइन लिखोगे। तो इसको भी हम जब सॉल्व करेंगे तो देखो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो 1 अपॉन कॉस माइनस कॉस है, तो कॉस को चेंज करने की जरूरत नहीं है, कुछ नीचे नहीं है, तो क्या हो गया आपका 1। ये पहला ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट कॉट थीटा, मैंने अभी सिखाया, कॉट थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टैन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको देखो, आपको ब्रैकेट जितना ही बड़ा दिख रहा होगा, अब भी सिंप्लीफाई होकर उतना ही छोटा हो जाएगा। 1 इंटू 1 1, कॉस कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, यहां पे छोड़ दिया। और यहां पे देखो कॉस कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारा हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना। जो हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखो रीजन मैं पहले लिख दे रहा हूँ, जो आप बाद में भी लिखोगे चलेगा। जैसे देखो ये पता है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका 1। यही आइडेंटिटीज आपका यूज होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जहां पे भी देखोगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1। आइदर आप कॉस स्क्वायर पहले लिखो या साइन स्क्वायर पहले लिखो, दोनों चलेगा। और एक चीज देखो ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, मतलब कॉस को उस साइड भेज दिया 1 के पास में, तो देखो ना साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दो, कॉस को उधर भेज दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों यूज होगा, जहां पे भी आप ये देखोगे वहां पे क्या पुट करोगे 1, और आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो आप दोनों पुट कर सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये पहला ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट ये पूरा क्या हो जाएगा 1, अब इसको तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये इतना सिंपल हो गया कि आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ध्यान देना, यहाँ पे साइन स्क्वायर है और यहाँ पे आपका साइन है, तो एक साइन साइन क्या हो गया आपका कैंसल, तो आपके पास ऊपर कुछ बचा, साइन और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा ही आएगा, कॉस और कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा।
अब इससे ज्यादा साइन और कॉस में हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो मेरा ये LHS हो गया, हमारा LHS का आंसर यही आ गया, तो LHS को यहीं पे आप छोड़ दो। अब किसको हम लोग लेंगे, RHS को लेंगे। हमारा RHS क्या है, ध्यान देना, RHS tan थीटा इंटू सेक थीटा। तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हमने यहां पे सीखा sin थीटा अपॉन cos थीटा, और आपका जो सेक थीटा होता है किसका अपोजिट होता है, cos का। तो अब देखो sin 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो sin थीटा, cos के साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा। तो देखो आपको जो थोड़ी बहुत एफर्ट करनी पड़ी वो LHS में करनी पड़ी, RHS तो डायरेक्ट आ गया। दोनों आंसर मैच करो, दोनों आंसर सेम है आपका, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, एंड द फाइनल आंसर आपको वही लिखना है जो आपको क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन जो था, ये पूरे क्वेश्चन को हमको यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इंटू सेक थीटा। यह आपके फाइनल आंसर होंगे। स्टूडेंट ये भी सेम क्वेश्चन को भी आप लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। क्या है मेरे पास LHS इज कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। अब देखो आपने अब तक सीख गया रहेगा कि आप कॉट थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा की जगह पे लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस टैन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब नॉर्मली इसको सिंप्लीफाई करो, कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और साइन इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ऊपर का जो टर्म है आपको समझ में आ गया होगा कि आप कितना आएगा 1, क्योंकि आपका ये आइडेंटिटीज है। तो जब भी 1 लिखोगे, आइडेंटिटीज का यूज हम जब भी करेंगे तो हमको वो रीजन में देना पड़ता है कि हमारा क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए ये आपका LHS है, इससे ज्यादा LHS को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, जो हमारा हमने क्या बोला था साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट हो गया, तो LHS को यहीं पे छोड़ दो। अब आपने RHS खोलो, अब मैं एकदम क्लियर बोलता हूँ, LHS में थोड़ा बहुत एफर्ट करना पड़ता है, RHS में 1 या 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। ध्यान देना, RHS हमारा क्या है, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। अब कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है, इंटू सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल है। 1 इंटू 1 क्या होता है 1। अब ये क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैच करो, दोनों आ गया आंसर आपका। दोनों आंसर सेम है कि नहीं है, तो हो गया LHS इज इक्वल टू, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, एंड द सेम क्वेश्चन कॉपी करेंगे जो हमको दिया गया था। क्या दिया गया था, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। आप लोग डिफरेंट मेथड से भी यूज करोगे, आंसर डेफिनेटली आएंगे। हो सकता है कि कुछ आंसर आपको और भी इजी लगे, लेकिन हमने क्या बोला है, कोई भी स्टेप यहाँ पे हम मगअप नहीं कर रहे हैं। हमको पता है कि हमको सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है साइन और कॉस में। आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि हम कैसे स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अब इसको भी हम उसी स्टेप से करते हैं। हमारे पास क्या है, LHS की वैल्यू हमारी कितनी है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ओके, आपका बेसिक सबको साइन और कॉस में बदलो। 1 अपॉन सेक को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस थीटा। टैन को क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान देना, ऊपर तो 1 है, एज इट इज रहने दो। अब नीचे देखो, ये कॉस और कॉस आपका डिनोमिनेटर का सेम है, तो उसको मैं एक बार लिख सकता हूं, और आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा आप कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो आपका आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो आपका जो LHS है, LHS सिंप्लीफाई हो गया इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन। तो अब हम किसको करेंगे, RHS को करेंगे। जो हमारा RHS है, ध्यान देना, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ओके, अब मुझे भी पता है सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। टैन थीटा को क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहां पे कॉस सेम है तो मैं कॉस को लिख दूंगा, कॉस थीटा, और यहां पे आ जाएगा ऊपर 1 प्लस साइन थीटा। ये मेरा क्या हो गया, RHS। अब RHS और LHS को देखना, आपको एक माइन्यूट सा डिफरेंस दिखेगा। बोलोगे आप सर आंसर नहीं आया, क्यों नहीं आया, ध्यान देना, आपके LHS में
कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। बेसिकली जब भी आप ऐसे सिचुएशन में आते हो, ऐसा एक या दो क्वेश्चंस है, हम इसमें क्या करेंगे, ध्यान देना, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जस्ट ये ऊपर प्लस और माइनस का फर्क हो रहा है और अपोजिट आ रहे हैं एक दूसरे के लिए। अब क्या करूंगा, जो मेरा LHS है ना, RHS को LHS के टर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वेरी इजी। कन्वर्ट करने के लिए आप कुछ मत करो, आपका जो भी आंसर आ गया, मुझे नीचे क्या चाहिए था 1 माइनस साइन थीटा, लेकिन मेरे पास क्या है 1 प्लस साइन थीटा, मतलब 1 माइनस साइन थीटा मुझे लाना है ना, कुछ मत करो, आपके पास जो भी आंसर है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, अब मुझे क्या लाना है 1 माइनस साइन थीटा, तो ऊपर नीचे 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। क्योंकि मेरे पास मिसिंग क्या था, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा था और यहाँ पे क्या था 1 प्लस साइन थीटा, मेरे पास मिसिंग यही था कि मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा नहीं था, जो टर्म मिसिंग था उसी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, याद है ना, a प्लस बी, अगर a प्लस बी a माइनस बी आपका क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a आपका 1 हो गया, b आपका साइन हो गया। अब नीचे आपके पास क्या बच गया cos थीटा, और ये cos थीटा ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो मैं ब्रैकेट ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये चीज आप देखो, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा। बोल रहे होगे सर इतना लेंदी जा रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, आंसर आ गया है आपका, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है क्या, हमने सीखा था अभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1। तो अब आपको देखो ना, साइन 1 के साथ में कौन है साइन, तो साइन को 1 के साथ में भेज दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर कॉस स्क्वायर है नीचे कॉस है, तो एक कॉस क्या हो गया कैंसल, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ गया, अब देखो आपका RHS और LHS मैच हो गया, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब आपके दोनों आंसर सेम है, जो आंसर LHS है वही आंसर RHS है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको एक ही चीज़ ध्यान देना है कि आपको जो टर्म यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा था लेकिन यहाँ पे प्लस था, मुझे यही टर्म को हटा के माइनस लाना था, तो सिंपली मैंने वही टर्म से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे क्या करोगे आपको पता है, मैं इसको फिलहाल के लिए रफ करता हूँ। आगे का हमारा स्टेप यही है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, और हमारा क्या आएगा, जो मेन क्वेश्चन आपको दिया गया था वो लिखना रहेगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये आंसर हमारा आ गया। स्टूडेंट ये आपका 7वां क्वेश्चन है। थोड़ा सा बच्चे लोग एक चीज करेक्ट कर लो, आप लोग के बुक में ये रॉन्ग दिया है, आपको सेक का पावर 4 थीटा दिया है, उसको करेक्ट कर लेना, ये साइन का पावर 4 थीटा रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी हम सेम अपने तरीके से सॉल्व करेंगे जो हमको पता है। हमारे पास क्या है LHS क्या है हमारे पास, साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा। ओके, अब ध्यान देना, साइन का पावर 4 थीटा को मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर फिर इसका थीटा, क्योंकि पावर 4 है मतलब 2 2 जा 4। सिंपली यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा फिर उसका स्क्वायर ले लिया मैंने। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला मिल गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद है ना आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार आप ऐड करोगे और एक बार आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ध्यान देना, ये जो मैंने अभी लिखा है आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, तो ये रेड वाला आप मत लिखना बुक में, सिर्फ समझाने के लिए है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, साइन ये आपका क्या हो जाएगा a, ये आपका क्या हो जाएगा b, तो आपका क्या हो जाएगा, एक बार ऐड करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बार क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मेरे पास बच गया है। याद रखो, जब भी मैंने इसकी वैल्यू 1 लिखी तो मुझे यहाँ पे शो करना पड़ेगा क्यों 1 हुआ। रीजन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 बाय आइडेंटिटीज। ओके, अब मेरे पास जो बच गया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज ध्यान देना, आपका ऑलरेडी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके तो साइन और कॉस में कन्वर्ट है ही, उसको मैं और ज्यादा कन्वर्ट कर सकता हूं क्या, नहीं। दैट मीन्स मेरे को लेफ्ट हैंड साइड से ही आंसर वो लाना है।
ऑलरेडी वो आपके साइन या कॉस में है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे लेफ्ट हैंड साइड में, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में कहीं पे भी साइन दिख रहा है क्या? नहीं। जब मेरे लेफ्ट हैंड साइड में साइन नहीं है तो मेरे को यहाँ से साइन हटाना है। तो साइन हटाने का एकदम बेसिक फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले में मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर आपके पास जो फॉर्मूला था, अभी साइन को हटाना है तो साइन को उधर भेज दो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, या मैं बोलूँ कि सिंपली साइन की वैल्यू निकालो, साइन की। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपके आइडेंटिटी से आप लिख सकते हो कि नहीं, कॉस वहां चले गया तो साइन अकेला हो गया। साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन नहीं चाहिए, उसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऑलरेडी एक है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, याद है कि नहीं? अगर मैं बोलूंगा कि माइनस एक्स तो आपका एक्स क्या हो जाए, माइनस एक्स क्या हो जाता था, माइनस 2x। ऐसे यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या हो गया, LHS। यहाँ मुझे RHS को करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी मेरा RHS की वैल्यू सेम दी गई है। RHS मेरे पास क्या है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। और हम जो क्वेश्चन लिखेंगे जो हमको दिया गया था, साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हमारा 8th वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है। सेम हम अपना सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। आपको बेसिक फॉर्मूला पता है कि किसको में हमको कन्वर्ट करना है, साइन और कॉस में। सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा, प्लस टैन को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमारा यहाँ पे देखो आपका डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखूंगा, न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा। देखिए आपका जो LHS है आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे साइन और कॉस में, तो आपका ये आंसर आया। आपके पास जो RHS है, RHS की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ये ऑलरेडी साइन और कॉस में है, इससे ज्यादा इसको ऑलरेडी और साइन और कॉस में मुझे दिया गया है। लेकिन देखो यहाँ पे प्लस साइन थीटा है, यहाँ माइनस साइन थीटा है। याद है इसके पहले हमने क्वेश्चन में हमने किया था, यहाँ मेरे को प्लस की जगह यहाँ पे मेरा क्या आ गया, माइनस। मतलब मुझे ये माइनस नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, प्लस। तो हमने क्या किया था, जो मुझे चाहिए उसी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया था ना। तो यहाँ पे मुझे 1 प्लस साइन थीटा है जो कि मुझे यहाँ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, दोनों में प्रॉब्लम यही आ रहा है कि यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है। मुझे प्लस वाला चाहिए था, इसलिए प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अब बेसिक जो हमने वहां पे किया था वही चीज यहाँ पे अप्लाई होगा। आपके पास आएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर वाला जब मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये ब्रैकेट में रहेगा, डिवाइड बाय, ध्यान देना ये भी अगर मैं ब्रैकेट में करता हूँ ये आपको पता चल गया रहेगा, a माइनस बी a प्लस बी। एक बार माइनस है एक बार प्लस है, याद है, a माइनस बी a प्लस बी। इसका हमारा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास क्या बच गया, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता रहेगा कि जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं करके बता रहा हूँ। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। मुझे साइन किसके साथ में चाहिए, 1, तो साइन को 1 के साथ में भेज दो। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आप शो करो। अब मैं बोल सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी सब एज इट इज। कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये पूरे टर्म की जगह मेरा क्या आ जाएगा, कॉस का स्क्वायर थीटा। एक कॉस इसके साथ कैंसल, तो जो बच गया 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ये आपका क्या हो गया, RHS। स्टूडेंट ये आपका सेम एज इट इज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हमने जो किया था सेम प्रोसेस था हमारा। यहाँ पे और यहाँ पे प्लस और माइनस का डिफरेंस आ रहा था। तो दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के, आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसको प्रैक्टिस कर लेना एक बार। स्टूडेंट्स हमारा 9th क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे मुझे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं दिया है, मुझे यहाँ पे एक ये इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है। बोला है कि इफ दिस इज देन वी हैव टू शो दैट कि दिस इज ट्रू। ओके, सिंपली आप देख रहे हो यहाँ पे tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा है और मुझे शो क्या करना है, सब में स्क्वायर आ गया है ना। सबसे सिंपल क्वेश्चन है आपका और सबसे अच्छा मार्क्स कैरी करता है। आपको पता है यहाँ पे tan थीटा था, यहाँ पे tan स्क्वायर आ गया, तो सिंपली आपको जो गिवन दिया गया है उसको लो और उसका स्क्वायर कर दो।
आपको क्या गिवन है, tan थीटा, यहाँ पे सॉल्यूशन है, वो क्वेश्चन दिया गया था आपको, हम क्या करेंगे, हमको दिया है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2, और मुझे स्क्वायर चाहिए, देखो ना tan स्क्वायर थीटा और वहां पे भी tan स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड का स्क्वायर दैट मीन्स ये पूरे टर्म का स्क्वायर, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, ये पूरे टर्म का स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर। स्टूडेंट आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, अगर ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है, तो याद है a प्लस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। ये आपको जो मैं रेड से लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, a स्क्वायर मतलब आपके पास क्या है tan, तो आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू a में मेरा क्या है tan थीटा, इंटू b में मेरा क्या है 1/tan थीटा, प्लस b स्क्वायर मतलब 1/tan थीटा दी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इज इक्वल टू आपका आंसर क्या आएगा 4। ये जो रेड से लिखा हूँ आप समझे इसलिए लिखा हूँ। अब मेरा देखो सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस ऊपर नीचे का tan कैंसल, 2 1 जा क्या हो गया 2, प्लस इसको मैं 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और नीचे tan का स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। मुझे जो चाहिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, मतलब ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, 2 नहीं चाहिए तो 2 को उस साइड आप शिफ्ट कर दो, आपका आंसर आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 था पहले से, 2 उधर आएगा तो माइनस, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। दैट्स इट स्टूडेंट। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10th, इसको भी सिमिलर वे से हम सॉल्व करेंगे हमारे LHS और RHS को। यहाँ पे RHS ऑलरेडी आपका साइन एंड कॉस में है तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स आप इसको सिंप्लीफाई करते हुए जाओगे, आपका आंसर जो RHS में है वही आ जाएगा। तो हमारे पास LHS में क्या है स्टूडेंट, ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा मार्क्स कैरी करता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसको देख के उनको ऐसा लगता है कि बहुत लेंदी सम होगा और वो इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, बहुत सुपर्ब सम है, जितना ही आपको लेंदी लग रहा होगा उतना ही सिंपल है। ध्यान देते हैं हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को कॉपी किया। बेसिक हम क्या बोलेंगे, सबको किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन और कॉस में। बताओ tan का क्या होगा आपका, साइन A अपॉन कॉस A, ये आपका tan का हो गया। अब टोटल ये पूरा डिवाइड हो रहा है, आपके पास है 1 प्लस ये tan की जगह तो लिख सकता हूँ ना मैं, साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस स्क्वायर A, और ये डिवाइड बाय पूरे का होल स्क्वायर है ना। अब देखो जिसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाए। जो चीज़ मैंने यहाँ पे किया सेम एज इट इज, बड़ा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपके मार्क्स ज़्यादा कैरी कर रहा है। कॉट है, कॉट को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस A अपॉन साइन A डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट है, कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर A अपॉन साइन स्क्वायर A। अब ये टोटल दी होल स्क्वायर, जैसे यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने क्या लिख दिया 1, कैलकुलेशन आपके थोड़े सिंपल हो जाए। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो बेसिक तरीके से साइन A अपॉन कॉस A को एज इट इज रहने देते हैं, साइन A अपॉन कॉस A इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब जो नीचे वाला टर्म है स्क्वायर रूट, स्क्वायर के अंदर देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर A प्लस 1 साइन के साथ में जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर A डिवाइड बाय 1 इंटू कॉस स्क्वायर क्या होगा आपका, कॉस स्क्वायर A। सिंपल है, एज इट इज मैं यहाँ पे भी करूंगा, ऊपर वाले टर्म को एज इट इज रहने देंगे, कॉस A अपॉन साइन A। अब डिवाइड बाय यहाँ पे भी अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरा क्या होगा, साइन स्क्वायर A 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A डिवाइड बाय 1 इंटू साइन स्क्वायर A तो साइन स्क्वायर A, और ये टोटल दी होल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट दोनों में, यहाँ पे भी स्क्वायर है यहाँ पे भी स्क्वायर है। स्टूडेंट स्क्वायर्स में मत बोलना नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, आराम से आप अपना टाइम लेते हुए सॉल्व करना। अब आपको एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पे आपका 2 जगह पे अब सिंप्लीफाई होना चालू हो जा रहा है। ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे भी ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा 1। अब बेसिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला तो हम वहाँ पे लिखेंगे साइन A अपॉन कॉस A डिवाइड बाय, ये टर्म की जगह क्या लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर A। याद रखना ये टोटल होल स्क्वायर है,
भूलना मत, प्लस और यहाँ पे भी सेम कॉस ए अपॉन साइन ए डिवाइड बाय, ये आपका क्या हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये टोटल क्या है आपका होल स्क्वायर है। अब आपने 1 लिखा आइडेंटिटी इसका यूज करके, तो आपको रीजन देना पड़ेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब जो आपका स्क्वायर दिया गया है उसको मैं स्क्वायर को स्प्लिट करता हूँ। ये स्क्वायर्स को अगर मैं स्प्लिट करूँ तो ध्यान देना साइन ए अपॉन कॉस ए ये है। अब ये डिवाइड बाय, टोटल डिवाइड बाय, अब देखो 1 का स्क्वायर 1, अब क्या है कॉस का स्क्वायर है और उसका अगेन स्क्वायर है, तो मतलब कॉस का पावर क्या हो जाएगा 4a, ऑलरेडी स्क्वायर था, स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया तो पावर क्या हो गया आपका 4। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉस a अपॉन साइन a डिवाइड बाय, आपके पास 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर था तो साइन का पावर क्या हो जाएगा आपका 4a। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास बेसिक फॉर्मूला पता है a अपॉन बी होल डिवाइड बाय c अपॉन डी, तो हमारा ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होता है a इंटू डी डिवाइडेड बाय b इंटू सी, तो ये दोनों में भी आपको वही करना है, ये दोनों में भी वही करना है। ये पूरा टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो ये दोनों टर्म है इसके साथ सॉरी ये टर्म आपका यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके 1 के साथ में, यहाँ पे भी ऊपर वाला टर्म एकदम लास्ट वाले के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो नीचे वाला टर्म है इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज़ें मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ, आपको थोड़ी सी आसानी हो, ध्यान देना। अभी क्या आएगा साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस का पावर 4a, तो मेरे पास यहाँ पे लिख रहा हूँ LHS, साइन ए ऑलरेडी था, नीचे से कौन आया कॉस का पावर 4a मल्टीप्लाई हुआ डिवाइड बाय, अब यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स कॉस ए 1 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस, अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे कॉस ए के साथ में कौन आएगा साइन का पावर 4a, कॉस ए के साथ में कौन आ गया साइन का पावर 4a आ गया डिवाइड बाय, अब यहाँ पे साइन के साथ में 1 मल्टीप्लाई होगा तो आपका साइन। अब ये आपका सिंप्लीफाई हम जब करेंगे तो देख यहाँ पे ध्यान देना कॉस का पावर 4 है, यहाँ पे कॉस का पावर 4 है, यहाँ पे एक कॉस है, यहाँ पे साइन का पावर 4 है, यहाँ पे एक साइन है। जब मैं एक कॉस को काटूंगा तो ये पावर 4 है तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे भी सिमिलरली एक साइन को काटूंगा तो ये पावर आपका क्या हो जाएगा 3। तो इसको एक बार और लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, साइन ए इंटू कॉस का पावर 3a प्लस कॉस ए इंटू साइन का पावर 3a, ये आपका आ गया। अब एक चीज ध्यान देना, दोनों में ये दोनों आपके पास है, देखो यहाँ पे भी एक साइन है तो एक साइन आप मैं इसमें से निकाल सकता हूँ कि नहीं, अगर ये साइन का पावर 3 है क्या इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ साइन का स्क्वायर इंटू ए। अगर आप लोग को और सिंपल करना है तो देखो मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, साइन ए कॉस क्यूब को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कॉस ए इंटू कॉस का स्क्वायर ए, कॉस ए इंटू कॉस का स्क्वायर ए कॉस क्यूब हो जाएगा। वैसे यहाँ पे भी कॉस ए प्लस साइन क्यूब को स्प्लिट कर दो, सॉरी प्लस नहीं इंटू, साइन क्यूब को जब स्प्लिट करूंगा तो साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ये मैं स्प्लिट क्यों किया, क्योंकि आप थोड़ा विजुअलाइज करो कि यहाँ पे भी साइन ए कॉस ए है, यहाँ पे भी साइन ए कॉस ए है, तो ये कॉमन आ जाएगा कि नहीं, साइन ए इंटू कॉस ए आपका क्या हो गया कॉमन, तो बचा है क्या मेरे पास कॉस स्क्वायर यहाँ पे बच गया है, साइन स्क्वायर यहाँ पे बच गया है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ये आपको पता है आंसर क्या होगा 1। तो साइन ए इंटू कॉस ए ये आपका क्या हो गया 1 हो गया, तो रीजन दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब 1 जिसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा तो सेम टर्म आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, ये आपका क्या था LHS। अभी तक हमने जो भी एफर्ट किया वो किस में किया LHS में, अब LHS में जो भी एफर्ट किया सेम आपका RHS आ गया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा RHS की वैल्यू ऑलरेडी मेरे को दी गई थी, साइन ए इंटू कॉस ए है, तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, तो देयरफॉर आपका जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर आपको इसी टर्म में लिखना पड़ेगा, tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए दी होल स्क्वायर प्लस cot A अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर A दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए। ये लिखना आप लोग मत भूलना। स्टूडेंट मैं आप लोग को एक स्टेप वापस से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपको ये थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा लेकिन हमने बेसिक कैलकुलेशन किया, आपके पास ये जो कैलकुलेशन है जो स्प्लिट हुए हैं यही लेंथी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको अवॉइड करते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। आप इसको एक बार 2 बार प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा मार्क्स कैरी करता है और आप लोगों को इसको सॉल्व करने में मजा भी आएगा।
स्टूडेंट ये सब हमारा जो 11th वाला है उसको भी हम स्टार्ट करते हैं। याद रखना जैसे कि अब मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार और हम रिपीट कर रहे हैं। हमारे पास जो आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1। आप इधर साइन को वहां भेजोगे तो आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर आप कॉस को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपके इन बिटवीन यूज होते रहते हैं, तो आप वो देखो और इसको सॉल्व करते समय यूज होगा तो हमको हेल्प भी मिलेगी। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, हमको बेसिकली क्या करना है, सबको साइन और कॉस में ही कन्वर्ट करना है। तो मैंने LHS लिया, हमारे पास LHS क्या है सेक का पावर 4a 1 माइनस साइन का पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। अब ध्यान देना ये LHS है, RHS की वैल्यू कितनी है आपकी 1। दैट मीन्स कि आपको RHS में कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, सभी चेंजेस जो करने हैं आपको LHS में। और LHS में भी क्या चेंज करना है आपको पहले से ही पता है। LHS मैंने बोला था कि जो भी रहेगा सबको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। अब आप बताओ सेक को साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के लिए सेक किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का। अगर पावर 4 है तो यहाँ पे भी पावर 4 1 माइनस साइन का पावर 4a माइनस 2। अब tan का क्या होता है, tan होता है साइन अपॉन कॉस, ओके। लेकिन ये स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई करना दैट मीन्स देखो बेटा ये चीज जाएगा ये पूरे के साथ में मल्टीप्लाई करेगा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 माइनस साइन का पावर 4a है, पूरे के साथ में जाके मल्टीप्लाई किया तो इसका जो आपका नीचे आ जाएगा कॉस का पावर 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, ओके। अब यहां पे ध्यान देना मैं एक छोटा सा चीज यहां पे कर रहा हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 स्क्वायर माइनस साइन का पावर 4a है, इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि साइन का पावर स्क्वायर a दी होल स्क्वायर। मैंने सिंपली 4 को मैंने स्प्लिट कर दिया, स्क्वायर का स्क्वायर। जब ऐसा करेंगे तो देखो अभी हमारा आंसर क्या आने वाला है कॉस का पावर 4a माइनस 2। बाकी सब एज इट इज, जो चेंजेस हैं हम सिर्फ ऊपर की हैं, बाकी सब में नो चेंज। अब आपका ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला क्या होता था एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यहाँ पे भी एक बार हमारा क्या आ जाएगा प्लस, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और एक बार क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय आपके पास क्या है कॉस का पावर 4a माइनस 2। ये एज इट इज, क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इसलिए बगल के जिसमें कुछ नहीं कर सकता हूं उसको एज इट इज कॉपी कर रहा हूं। अब यहां पे ध्यान देना 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का तो कुछ फॉर्मूला, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ए। तो मैं यहां पे लिखूंगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए एज इट इज, एज इट इज। इसकी जगह पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस का पावर 4a माइनस 2 साइन का पावर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। याद रखना जब भी आप आइडेंटिटीज को यूज किए हो तो आपको यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा कि मेरा ये कैसे आया। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 था, तो मैंने क्या किया साइन को वहां पे सेंड कर दिया, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जब मैंने रीजन दे दिया, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे पावर क्या है 4। जब भी आप इसको स्क्वायर को कैंसिल करोगे तो ये पावर 4 से कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस का पावर 4 से कितना हो गया 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब आप नोटिस करोगे कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो हम यहाँ आगे सॉल्व कर रहे हैं। ये आपको बताने के लिए मैं किया था, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ पे हम ध्यान देते हैं हमारे पास जो है एज इट इज कॉपी करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। एज वी नो दैट कि अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम एक बार लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, ऊपर जो बच गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब बच्चा ये बहुत बेसिक चीज है, ध्यान देना साइन स्क्वायर ए में से 2 साइन स्क्वायर ए गया, दैट मीन्स कि अगर मैं बोलूं x माइनस 2x तो आपका आंसर क्या आएगा, जिसका कोई नहीं उसका क्या होता है 1,
तो अब दोनों में x कॉमन है तो x लिख लिया, 1 में से -2 जाएगा तो आपका आंसर क्या आता है -1, यही आपका आंसर आता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर, मतलब इसके आगे कोई नहीं है तो क्या 1, तो साइन स्क्वायर, और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है तो एक बार मैं साइन स्क्वायर a लिख लिया और 1 में से 2 जाएगा तो आपका आंसर क्या आएगा -1, मतलब मैं -1 नहीं लिखूंगा तभी भी चलेगा, आपका माइनस आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है और नीचे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर है। वो आपको समझ में आ गया रहेगा। इसको मैं रफ करता हूं, अब ध्यान देना 1 माइनस साइन स्क्वायर है, सेम यहां पे जैसे हमने किया था यहां पे हम नहीं कर सकते कि मेरा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। अब मेरा 1 के साथ में कौन है साइन, तो साइन को वहां पे भेजो, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये मेरा रीजन हो गया कि मैं क्या लिखूंगा, जहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है उसकी जगह लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ए, और नीचे भी आपके पास क्या है कॉस स्क्वायर ए, दोनों कैंसल, आंसर क्या आ गया आपका 1। ये आपका क्या है LHS, और ऑलरेडी आपके पास क्या दिया गया था RHS की वैल्यू 1। तो देयरफॉर हमारा जो फाइनल आंसर आएगा हम इस टर्म में लिखेंगे कि सेक का पावर 4a 1 माइनस साइन का पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इक्वल टू 1। स्टूडेंट आपके एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड पे दिख रहा है, इसको हम बोनस क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। अब बोनस क्वेश्चन क्यों बोलते हैं ध्यान देना, आपके इस तरीके के सिर्फ 3 क्वेश्चन ही पॉसिबल है, तीनों आइडेंटिटीज याद है आपको, आपके तीनों आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड द लास्ट वन इज कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये जो आपको क्वेश्चन दिया इसको बोनस क्वेश्चन क्यों बोलते हैं, और इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है, याद रखना। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम नॉर्मली बोलते थे कि सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे आंसर आ जाएगा, ये ट्रीडियस होता है उससे। दूसरा ये क्वेश्चन है कि जो रैंडम हम बोलते हैं कि हमने एक लेफ्ट हैंड साइड को लिया, रैशनलाइज करते हैं, देन उसमें कुछ ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, वो एक मेथड है जो आपके बुक्स में भी मिल जाएंगी। लेकिन हम एक मेथड करते हैं जो आपको याद भी रहेगा, ये क्वेश्चन देख के भी आपको समझ में आ जाएगा कि कब पता चलेगा कि मुझे मेरा बोनस क्वेश्चन है या नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, इस तरीके का सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन पॉसिबल है। पता कैसे चलेगा वो भी मैं बताता हूं, याद रखना। आपका अगर ये क्वेश्चन है कि पता कैसे चलेगा कि बोनस क्वेश्चन है, tan थीटा सेक थीटा -1 जो लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में सबका सब प्रेजेंट रहेगा, ध्यान देना। यहां tan थीटा है तो ऊपर भी tan थीटा है, नीचे सेक थीटा -1 है तो यहां पे भी सेक थीटा -1 है। जो चीज लेफ्ट हैंड साइड में है पूरा का पूरा चीज राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, पहला केस। दूसरा केस याद रखना, ये क्वेश्चन इसी पेयर में होगा। पहला क्या है साइन और कॉस वाला है ना, तो क्वेश्चन में पूरे के पूरे क्वेश्चन में साइन और कॉस ही होंगे। दूसरा है सेक और tan, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन में क्या है आपके सेक और tan, जैसे कि ये देखो सेकंड क्वेश्चन सेकंड वाले आइडेंटिटीज की तरह है, आपके सेक और tan ही मिलेंगे आपके क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन बन सकता है कोसेक और कॉट का, जो हम इसमें करेंगे सेम क्वेश्चन हम साइन वाले में भी कर सकते हैं और कोसेक वाले में भी कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन को हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम अपने आइडेंटिटीज से स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हम ध्यान देते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आपको ये पता चल गया कि बोनस क्वेश्चन है, कैसे 2 केस। सबसे पहले जो चीज लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है सेम चीज राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है। दूसरा ये आपके आइडेंटिटीज को फॉलो कर रही है ना, सेक थीटा और tan थीटा के अलावा और कोई नहीं है ना, नहीं है। तो दैट मींस कि ये मेरा हो गया सेकंड आइडेंटिटी। एज वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका। अब ध्यान देना, आपके जो क्वेश्चन है आपका जो 1 है वो tan के साथ में है कि सेक के साथ में है। देखो 1 आपके किसके साथ में है, सेक के साथ में है, तो मैं 1 को सेक के साथ में भेज दूंगा। सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब आपका ये 1 है, क्या मैं 1 को 1 स्क्वायर भी कर सकता हूं। बेसिक फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आपका क्या हो जाएगा सेक थीटा +1 और सेक थीटा -1, क्योंकि हमारा बेसिक फॉर्मूला है a + b a - b। और ये tan थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूं, tan स्क्वायर थीटा को tan थीटा इंटू tan थीटा। मैं बेसिकली क्या करने वाला हूं स्टूडेंट्स, आपको पता है आपका ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, मेरे को ये यहां से लेफ्ट हैंड साइड लाना है खुद। ये क्वेश्चन खुद मैं क्रिएट करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड लाने के लिए मुझे ऊपर क्या चाहिए tan थीटा, तो देखो यहां पे मेरे पास ऊपर एक tan थीटा चाहिए, तो एक tan थीटा मैं यहां से ले लिया, ठीक है। नीचे क्या चाहिए मुझे सेक थीटा -1, देखो सेक थीटा -1 यहां पे है कि नहीं, यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड है तो क्या करेगा डिवाइड।
लेकिन मुझे एक ही tan थीटा चाहिए, दूसरा वाला tan थीटा चाहिए क्या? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, ये वाले tan थीटा को इस साइड भेज दूंगा और ये sec थीटा -1 को यहां पे लाऊंगा। क्यों लाऊंगा आपको समझ गया? एज इट इज जो मेरा ये क्वेश्चन है ना, ये मैं खुद बनाऊंगा, खुद क्रिएट करूंगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, ध्यान देना, sec थीटा +1। अब ये इधर आके डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा। उधर जो है आपके पास क्या है, tan थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपके पास, sec थीटा -1। इसी को थोड़ा और अच्छी तरीके से लिखूंगा मैं, पहले मैं ये लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरा वही क्वेश्चन है, ध्यान देना। तो मेरा क्या आ जाएगा, tan थीटा अपॉन sec थीटा -1 इज इक्वल टू sec थीटा +1 अपॉन tan थीटा। स्टूडेंट्स दैट्स इट। अब इसके आगे का एक सिंपल सा स्टेप है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सेक और tan का दिया गया रहेगा ना, तो मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड लाया, साइन और कॉस का दिया रहेगा तो हमको जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा वो क्वेश्चन लाना रहेगा, कोसेक और कॉट का दिया रहेगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड के क्वेश्चंस को आपको लाना रहेगा। अब आप बोलोगे इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे देखो एक आता है बाय द थियरम ऑफ इक्वल रेशियो। अब थियरम ऑफ इक्वल रेशियो होता क्या है, देखो थियरम ऑफ इक्वल रेशियो ये हमने पहले भी पढ़ा रहेगा, लेकिन अगर आपको याद नहीं रहेगा तो बताते हैं। a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है। तो हम बाय द थियरम ऑफ इक्वल रेशियो, अगर ये थियरम जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू, आप ऊपर वाले टर्म को ऐड करो a प्लस सी और नीचे वाले टर्म को ऐड करो, ये रेशियो भी सेम आएगा। या आप माइनस भी करो, ऊपर वाले टर्म को माइनस करो और नीचे वाले टर्म को माइनस करो, तभी भी रेशियो सेम आएगा। जैसे कि अगर स्टूडेंट्स आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये बाय द थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर a अपॉन बी एक रेशियो दो रेशियो के इक्वल दिया है, मतलब दोनों रेशियो इक्वल दिया है। जैसे कि अगर मैं अज्यूम कर लेता हूं कि जैसे आपको पता है कि 4 अपॉन 2, इसका आंसर कितने आने वाला है, 2 आने वाला है। चलो मैं ऐसे ही ले लेता हूं 6 अपॉन 3, इसका भी आंसर कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। मतलब ये दोनों रेशियो सेम है कि नहीं, ये दोनों रेशियो आपके क्या हो गए, सेम हो गए। मतलब अब मैं बोलता हूं कि 4 अपॉन 2 अब 6 अपॉन 3, जितने को भी देखो 2 2 जा 4 आंसर 2 आएगा, 3 2 जा 6 आंसर 2 आएगा। एक बार ऐड करो देखो तभी भी आंसर आपका 2 ही आएगा। 4 प्लस 6 कितना होता है 10, 3 प्लस 2 कितना होता है 5, आंसर कितना आ गया आपका 2। एक बार माइनस करो तभी भी आंसर आपका 2 आएगा। 4 में से 6 गया -2, 2 में से 3 गया -1, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर क्या आ गया आपका 2। तो बाय द थियरम ऑफ इक्वल रेशियो, दैट मींस इक्वल रेशियो का थियरम ही यही बोलता है कि अगर दो रेशियो इक्वल हैं तो उसके न्यूमरेटर को आप ऐड करो और डिनोमिनेटर को ऐड करो, उसके भी रेशियो इक्वल आएंगे, और साथ साथ में अगर आप माइनस करोगे उसके भी रेशियो इक्वल आएंगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल के साथ में यहाँ पे किया हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे भी इसको अप्लाई करेंगे। याद रखना इसका एकदम सिंपल सा स्टेप ही यही होता है कि अगर हमको जो भी क्वेश्चंस दिया रहेगा तो हम ना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं लेंगे, अपना हम आइडेंटिटीज को लेंगे और ये क्वेश्चन खुद क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने ये क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, अब क्रिएट करने के बाद आप देखोगे ना आपका जो आंसर है या तो इसको प्लस करने पे मिलेगा या तो माइनस करने पे मिलेगा। आप खुद देख लो, tan थीटा और ये sec थीटा +1 है, tan थीटा और ये sec थीटा +1, बीच में क्या है आपका साइन प्लस है। तो वी कैन डायरेक्टली राइट दैट बाय द थियरम ऑफ इक्वल रेशियो, tan थीटा अपॉन sec थीटा -1 इक्वल टू, आप इसको डायरेक्टली प्लस कर सकते हो, आपका देखो वही आंसर आएगा। tan थीटा प्लस, देखो जब आप प्लस करोगे तो sec थीटा +1 और नीचे वाले को नीचे के साथ में sec थीटा -1 प्लस tan थीटा। देखो जो क्वेश्चन पूछा था आपका आंसर आ गया। बस ये है कि -1 यहाँ पे लास्ट में है, यहाँ पे पहले है, तो हम उसको अरेंज कर सकते हैं कि tan थीटा sec थीटा -1 tan थीटा प्लस sec थीटा +1। देखो अब मुझे जो चाहिए, पहले मुझे क्या चाहिए, मैं पहले tan थीटा लिख लेता हूं, देन sec थीटा लिख लेता हूं, देन -1 लिख सकता हूं, यही मेरा आंसर है। बेटा इसको बोनस क्वेश्चन इसलिए हम बोलते हैं अपने टर्म में बोनस क्वेश्चन। न तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड लेना है न तो राइट हैंड साइड लेना है, और नहीं मुझे इसको साइन में कन्वर्ट कर, साइन और कॉस में भी कन्वर्ट नहीं करना है। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो खुद में सॉल्व हो जाता है। इसके आइडेंटिटीज को लो, अपने आप आपको आंसर दे देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, ये क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूं और वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम सेट के एक क्वेश्चन में हेल्प करेगा सॉल्व करने में। सेम तरीके का क्वेश्चन है जिसमें अगर थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको लग रहा होगा कि नहीं समझ में आया, रीजन इज कि आज तक आपने इस मेथड से सॉल्व किया ही नहीं होगा। अगर हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे ना तो हमको सम देख के क्लियर हो जाएगा कि ये हमारा बोनस टाइप का क्वेश्चन है। तो एक सम एक्स्ट्रा जो आपके प्रॉब्लम सेट के एक क्वेश्चन को हेल्प करेगा सॉल्व करने के लिए, हम करते हैं।
स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बोला था आपको मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूं जो आपके प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन में हेल्प करेगा। पूरा का पूरा लगभग यही क्वेश्चन रहेगा। अब देखो ये क्वेश्चन देख के भी मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरा बोनस क्वेश्चन है। सेम हम वही दो कंडीशन चेक करेंगे। यहाँ पे cos थीटा है, यहाँ पे भी cos थीटा प्रेजेंट है, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ पे भी 1 प्लस साइन थीटा प्रेजेंट है। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में था पूरा का पूरा टर्म राइट हैंड साइड में मुझे मिल गया है। ओके, और साथ में पहला कंडीशन चेक करने के बाद आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये आइडेंटिटीज के पेयर में है कि नहीं। पेयर का मतलब साइन और कॉस का पेयर होता है ना, तो यहाँ साइन और कॉस के अलावा कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं होना चाहिए। तो देखो सब में सिर्फ साइन और कॉस ही है, तो दैट मींस ये हमारा क्या है, बोनस क्वेश्चन। तो बोनस क्वेश्चन का सबसे सिंपल स्टेप क्या है कि आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री, आपके पास जो आइडेंटिटीज है वो आइडेंटिटीज को उठाएंगे और ये क्वेश्चन हम खुद क्रिएट करेंगे। और जैसे ही मेरा क्वेश्चन बन गया वैसे ही मेरा आंसर भी आ जाएगा। कैसे, ध्यान दो। एज वी नो दैट कि आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, अब चेक करो आपका 1 किसके साथ में चाहिए। 1 मुझे किसके साथ में चाहिए, साइन के साथ में। तो ये आप क्या करोगे, 1 को साइन के साथ में भेज दो या साइन को आपके 1 के साथ में भेज दो, चलेगा, ठीक है। तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं साइन को 1 के साथ में भेज दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो, कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सेम कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये 1 है तो क्या 1 को 1 स्क्वायर नहीं कर सकता था, वही सेम फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आएगा आपका, एक बार 1 प्लस साइन थीटा और एक बार 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो ये क्वेश्चन मुझे खुद क्रिएट करना है। ऊपर मुझे क्या चाहिए, कॉस, तो ऊपर मुझे कॉस चाहिए तो मुझे कॉस कहां से मिल गया, यहां से मिल गया। और नीचे मुझे चाहिए 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा यहां से मिल गया। दैट मीन्स कि मुझे ये 1 प्लस साइन थीटा इधर पे चाहिए। और यहाँ पे आपको क्या नहीं चाहिए, ये कॉस थीटा नहीं चाहिए, तो ये कॉस थीटा नहीं चाहिए, तो कॉस थीटा को यहाँ पे भेज दो आप। तो हमारा क्या हो जाएगा कि कॉस थीटा एज इट इज, अब 1 प्लस साइन थीटा आ गया तो यहाँ पे इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा था पहले से वहां पे, और ये cos थीटा चल जाएगा तो डिवाइड बाय cos थीटा। देखो ये मेरा जैसे ही क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन मेरा आ गया एज इट इज, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड था लेफ्ट हैंड साइड मेरा आ गया, आपका आंसर भी आ गया। कैसे आंसर आ गया, ध्यान देना। या तो ये जैसे मैंने क्या बोला था, बाय द थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो में आप प्लस भी कर सकते हो और माइनस भी कर सकते हो। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने प्लस किया था, लेकिन यहां पे देखो आपको कैसे पता चलेगा, cos थीटा cos थीटा, आगे क्या चाहिए, -1, लेकिन यहाँ पे अब -1 कब लगेगा, जब मैं इसको माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, -1, और ये क्या हो जाएगा प्लस। आखिर में वही चाहिए कि नहीं। अगर वहां से भी नहीं समझ में आया आपको तो यहां से देख लो, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पे भी है, cos थीटा क्या करना है, माइनस करना है ना। तो दैट मीन्स कि आपको समझ में आ गया कि बाय द थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो के साथ में मुझे क्या करना है, माइनस करना है। आपने प्लस वाला क्वेश्चन देखा था इसलिए मैंने ये माइनस वाला क्वेश्चन बताया, क्योंकि आपको माइनस वाला क्वेश्चन भी आना चाहिए। तो मैं इसको एज इट इज यहां पे लिख रहा हूं कि cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू हमारा क्या बचा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये हमारा था एज इट इज, मैंने इसको वहां पे कॉपी किया तो आपको समझ में आ गया कि इसको माइनस करने पे ही मेरा आंसर आएगा। तो हम लिखेंगे बाय द थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। मैंने बताया था आपको इक्वल रेशियो का थ्योरम क्या है। आप माइनस करोगे तो पहले तो ऐसे ही लिखो, cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और राइट हैंड साइड में इसमें से इसको माइनस करो। cos थीटा में से पूरा माइनस होगा तो मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं 1 माइनस साइन थीटा, ओके, डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा में से सिंगल टर्म माइनस हो रहा है cos थीटा, तो आपका क्या आ जाएगा, cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू, अभी माइनस अंदर जाएगा तो साइन को चेंज कर देगा, -1 हो जाएगा और प्लस साइन थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा। स्टूडेंट्स आप देखो आपका आंसर आ गया, सेम आपको जो आंसर चाहिए था आपका आंसर आ गया। इससे आपको ये समझ में आ गया कि बोनस क्वेश्चन के 3 टाइप में से 2 टाइप्स हमने कर लिए हैं। और एक चीज मैंने ये भी बोला था कि ये बोनस क्वेश्चन में प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन प्लस वाला था तो दूसरा क्वेश्चन मैंने माइनस वाला दे दिया। इसके साथ साथ में जो तीसरी पॉसिबिलिटीज है उसका मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आप खुद सॉल्व करो, ट्राई करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, उसका सोल्यूशन मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। मैंने आपको बोला था
आपका ये जो क्वेश्चन है एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जिसको मैंने बोला था आप इसको ट्राई कीजिए। इफ पॉसिबल अगर आपको आंसर्स नहीं आ रहे होंगे तो आप कमेंट कीजिए, इसका सॉल्यूशन मैं पोस्ट करूंगा। एकदम बेसिक हमको वही ऑपरेट करना है जैसे मैंने ये बोला था कि आपके पास 3 है, तीनों के तीनों मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूं। जैसे देखो ये है कॉट कोसेक, आपको पहचानने में कैसे आएगा कि ये बोनस क्वेश्चन है। सबसे पहला कॉट थीटा है, कॉट थीटा है, कोसेक थीटा +1 है, कोसेक थीटा +1 है। दैट मींस जो चीज राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है सेम चीज राइट हैंड साइड में है, और ये आपके पेयर्स में है। कोसेक का पेयर्स किसके साथ में है, कॉट के साथ में है। तो आप आइडेंटिटीज से, जैसे हमने इसको सॉल्व किया ना आइडेंटिटीज से सॉल्व करके ये क्वेश्चन आप खुद क्रिएट करो, ऑटोमेटिकली जो आपके राइट हैंड साइड में आएगा आइदर उसको आपको प्लस करना पड़ेगा या तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यहां पे हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी किसी भी टाइप्स के अगर डाउट्स रहेंगे प्लीज मैसेज करो, आपके मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा, इवन आपको सोल्यूशन भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम 6.2 को कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर खत्म करेंगे। ओके, आप लोग अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।